Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अभी दिल नशी है समा पिया, मेरे चारों ओर बहार है, बहुत खूबसूरत लग रही है। अभी है सितारों के काफिले, मेरे रोज़ और शब पे निखार है। तुझे क्या खबर मेरे हमसफर, बड़ा दिल नशी तेरा प्यार है। ना ही जीत से ना ही मात से मोहे डर लगे इसी बात से, तेरा हाथ छूटे न हाथ से, तेरा हाथ छूटे न हाथ से। तुम्हें याद है ना मोइस, कितने पागलों की तरह तुम मुझसे मोहब्बत करते थे और उसने कितनी जल्दी अबान की सूरत में तुम्हें रिप्लेस कर दिया। It wasn't your car, sweetheart. वो गाड़ी हमने अपनी कंपनी के अकाउंट से खरीदी थी, तो मैंने वापस ले ली। अगर तुमने मेरे जैसी जिंदगी गुजारनी है ना, तो तुम्हें मेरे जैसा बनना होगा। थोड़ी सी तो बोल्डनेस शो करो यार। एक ही घर से एक बेटी को छोड़ के दूसरी को ले जाना कुछ बात समझ में नहीं आती। मैं बताता हूँ आपको क्या वजह थी। वो लड़का धोखेबाज था, सुपरफिशियल था, बेहिस था, एहसासात और जज्बात से बिल्कुल कासिर। ताई अम्मी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, कुछ बात करनी है तुमसे, बैठो। पहले एक बात बताओ, ये तुम अबान को किस खुशी में घर लेकर आई थी? तो मुझे ड्रॉप करने आया था। क्यों? आजकल उसे तुम्हें पिक एंड ड्रॉप करने के अलावा और कोई काम नहीं? खैर छोड़ो इस बात को। मैंने शाकरा से तुम्हारे रिश्ते की फिर से बात की है। उसने एक मुनासिब लड़के के बारे में बताया है, लेकिन मैंने साफ साफ कह दिया है कि इस बार ना हम उसके माजी के बारे में कुछ पूछेंगे और ना वो तुम्हारे माजी को कुरेदे। लेकिन नौरीन, पता तो चले कि लड़का है कौन? अच्छे घर का लड़का है, बस एक शादी हुई थी उसकी, कुछ महीने रह के खत्म हो गई। लेकिन ताई अम्मी, लेकिन कुछ नहीं, मैं फैसला कर चुकी हूँ। भाई जिसकी कोई मजबूरी होगी वही तुम्हारी मजबूरी समझेगा ना। लेकिन मैं मजबूर नहीं हूँ। यतीम और बेसहारा लड़की मजबूर नहीं होती। सही कहा आपने, मैं यतीम जरूर हूँ, लेकिन बेसहारा नहीं हूँ। मेरे पास आप हैं, ताया अब्बू हैं, आप लोग मेरा सहारा है। ठीक है रे बेटा, इसीलिए तो हम तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। अगर मेरे लिए एक रिश्ता ढूंढना इतना ही मुश्किल है तो मत ढूंढिए। अगर मेरे नसीब में एक अच्छा लड़का होगा तो मुझे खुद मिल जाएगा। वरना जिंदगी का मकसद सिर्फ शादी नहीं है। देखा क्या 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 गई, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। जिस तरह के रिश्तों की तुम बात कर रही हो, उसे ऐसा ही जवाब देना चाहिए था तुम्हें। जरा सोच समझ कर बोला करो। ये जरूरी था कि उसे एहसास दिलाया जाए कि वो यतीम है। एहसास ही तो नहीं हो रहा उससे। माँ बाप के मरने के बाद दीवानी हो गई है वो, और आप अब भी उसकी बातों में आ रहे हैं। शादी की उम्र निकल गई ना उसकी, सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहेगी घर में और इल्जाम आएगा आप पर और मुझ पर। मैं फैसला कर चुकी हूँ। भाई जिसकी कोई मजबूरी होगी वही तुम्हारी मजबूरी समझेगा ना। लेकिन मैं मजबूर नहीं हूँ। यतीम और बेसहारा लड़की मजबूर नहीं होती। गुले, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। क्या? वो अबान है ना, वो शादी क्यों नहीं करता? मुझे क्या पता,
हर वक्त तो उसके साथ साथ रहती हो। तो हम लोग पर्सनल चीज़ों के बारे में बात नहीं करते। रहने दो, इतनी बेवकूफ़ मैं भी नहीं हूँ। सिर्फ मुझे ये पूछ के बता दो इससे मैं कैसी लगती हूँ। ये पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आई डोंट थिंक कि वो शादी करने में इंटरेस्टेड है। वो शादी में इंटरेस्टेड नहीं है या तुमसे शादी करना चाहता है? शायद इसीलिए तुम मुझे बीच रास्ते से हटा रही हो। हर वक्त ऐसे ही तो तुम्हारे आगे पीछे नहीं घूमता ना वो। प्लीज़ कोमल, हर किसी को मतलब ही नहीं समझा करो। हम दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करते हैं। तुमसे पहले तो वो मोइस का बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन कंवल ने मुझे बताया कि आजकल उसके आसपास भी नहीं फटकता वो। वाह भाई, नया जमाना आ गया। अफेयर को दोस्ती का नाम दिया जा रहा है। और वैसे भी मैंने तुमसे बहुत ही छोटा सा काम कहा था, लेकिन अगर तुम नहीं कर सकती हो तो खैर है, मैं खुद ही कर लूंगी। उस दिन जो मैंने आंटी के लिए कहा कि मॉम ये ले, ये क्या है? खुद ही देख ले। ₹5 लाख का चेक? किस लिए? ये उस नेकलेस के लिए जो आपने उससे लिया है। एंड बाय द वे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा द वे यू एक्टेड। ये तुम कह रहे हो मोइस? जबकि वो नेकलेस उसने खुद अपने गले से निकालकर तुम्हारे सामने टेबल पे रखा था। ग्रेट। तो अम्मी और वो बेचारी क्या करती? आपने मेरे सामने उसकी इंसल्ट की और उसने आपको नेकलेस वापस कर दिया। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। उसने मेरी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं की, लेकिन आपको नेकलेस जरूर वापस कर दिया। इंसल्ट? क्या इंसल्ट की मैंने तुम्हारी? मॉम, मेरे सामने आपने मेरी बीवी के गले से नेकलेस उतारा, ये मेरी ही इंसल्ट है। और ये पैसे मैंने आपको अपने पर्सनल अकाउंट से दिए। अब काइंडली ये नेकलेस उसको वापस कीजिए ताकि ये किस्सा यहाँ पर ही खत्म हो। तुम अपनी बीवी की जबान बोल रहे हो। मैं बीवी की जुबान नहीं, उसके हक में बात कर रहा हूँ। आवाज नीची रखो, तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो। बीवी के आते ही तुम अपने माँ के हुकूक भूल गए। तुम्हारी बीवी की वजह से मेरी दोस्तों के सामने मेरी जो इंसल्ट हुई वो। इंसल्ट? क्या इंसल्ट की आपकी दोस्तों के सामने उसने? मैंने उसे केक बनाने को कहा था, लेकिन वो तो घर से ही गायब हो गई और बाजार से चीजें ले आई। वो क्या मुझे बेवकूफ समझती है? आंटी आप क्या कह रही हैं? कितना एहतमाम किया था मैंने आपके दोस्तों के लिए। तो तुम यहाँ खड़ी हमारी बातें सुन रही हो। मैं तो बस अभी आई हूँ, लेकिन अच्छा हुआ कि आपकी ये बात सुन ली। प्लीज़ आंटी, ज़रा सी बातों को लेकर आप मेरे और मोइस के दरमियान में डिफरेंसेस पैदा मत करें। आप बिल्कुल मेरी माँ की जैसी हैं। आप जो भी कहेंगी मैं उफ तक नहीं करूँगी आगे से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे शौहर से मेरी शिकायतें लगाएं। अजीब मेंटालिटी की लड़की हो तुम। मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, मैंने सिर्फ तस्करा किया है, तुम्हारी शिकायत नहीं की। लेकिन आंटी आपको तो ये लग रहा है ना कि मैं आपको बेवकूफ़ बना रही हूँ। आप मुझे बताएं किस चीज़ की कमी थी? हर चीज़ तो रखी थी उनके सामने। मैं तो बस रहने दें आंटी, मैं नहीं चाहती कि आप मोइस के सामने शर्मिंदा हों। मोइस, शायद मेरी ही गलती होगी, आप दोनों मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। कर दिया ना दोबारा नाराज उसको। I don't believe this. मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आज जो तुमने बात करनी है आप आज से डायरेक्टली कर लेना। मेरा काम तुम्हें यहाँ लाना था, आगे अपनी अकल खुद इस्तेमाल करो। अच्छा चलो, मैं मुश्ताक को फोन कर देती हूँ, वो जल्दी घर आ जाए। तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना है ना? खुदा ना खासा तुम्हें डेंगू या टाइफाइड ना हो गया। कुछ नहीं होगा मुझे, इतनी आसानी से मरने वाला नहीं, आप बेफिक्र रहें। मेरी अपॉइंटमेंट थी आज पार्लर में और उसी टाइम आंटी को कहीं जाना था और वो गाड़ी ले गई। मुझे नहीं पता, मुझे भी कार चाहिए, बिल्कुल वैसी जैसे गुले के पास है। हेलो बेटा, कैसा चल रहा है काम काज? बिल्कुल ठीक, बस डिजाइन फाइनल कर रही थी मैं। गुड। अबान कहाँ है? पता नहीं, अभी तक आया ही नहीं है। क्या मतलब आया नहीं? फोन किया तुमने? नहीं, मैंने सोचा कि अगर सो रहा होगा तो मेरी कॉल से डिस्टर्ब ना हो जाए। तो क्या बायर्स की मीटिंग अटेंड नहीं करेगी? हाँ, वो तो मैं भूल गई थी, मैं कॉल करती हूँ उसे।
तबीयत को क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा गला खराब है। मुझे मीटिंग का याद है, मैं पहुंच जाऊंगा। नहीं, तुम रेस्ट करो, हम देख लेंगे। कुछ भी नहीं हुआ है मुझे, मैंने कहा ना कि मैं मीटिंग के लिए आ जाऊंगा। मैं कह रही हूँ ना, कोई जरूरत नहीं आने की, मैं और तायपू सब संभाल लेंगे। कैसे हैंडल करोगे यार, फाइल्स मेरे पास पड़ेंगी। तुम अपना काम करो, मैंने कहा है कि मैं आ जाऊंगा। 1 मिनट होल्ड करें। तायपू, अबान की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी कह रहे हैं कि वो आ जाएंगे। फाइल्स भी उनके पास है। तो ड्राइवर को भेजकर फाइल मंगवा लो, या ऐसा करो तुम खुद चली जाओ, मेरी तरफ से पूछ भी लेना। अबान, मैं खुद आ रही हूँ, सही है? तुम मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैं आ रही हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना। अल्लाह हाफिज। तायब जरा तबीयत भी खराब है फिर भी। यस, एक्सक्यूज मी सर। सर, फायर डेलीगेशन जो आना था उनकी ईमेल आई है, उनकी फ्लाइट जो है फोक की वजह से लेट हो गई, लाहौर से जो आनी थी। तो अगर हम मीटिंग कल रख लें? हाँ बिल्कुल, दैट्स परफेक्ट। अबान भी अटेंड कर सकेंगे। ठीक है, कल लंच के बाद रख लें। ओके सर। सर, वो अमीन साहब आपके ऑफिस में आपका वेट कर रहे हैं। आप चले, मैं आता हूँ, मेरी तरफ से भी पूछ लेना। ओके, राइट। इतना तेज बुखार हो रहा है तुम्हें, और तुम कह रहे थे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैंने मेडिसिन खा ली है, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। कुछ खाया है? हाँ, सैंडविच खाया था। अनवर ने जबरदस्ती दूध भी पिला दिया था। साहब, मैं आपके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख देता हूँ, उससे बुखार हल्का हो जाएगा। आप एक काम करें, आप प्लीज सूप बना दीजिए और ये मुझे दे दीजिए। जी बेहतर। पता है अबान, जब मुझे ऐसे बुखार होता था ना, तो मेरी मामा मेरे सर पे ऐसी पट्टियां रखती थी। मेरे पापा परेशान होकर कमरे में टहलते रहते थे, डॉक्टर को फोन करते रहते थे, मेरी कंडीशन बताते रहते थे। इस वक्त मुझे बीमार होना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब डर लगता है क्योंकि कोई नखरे उठाने वाला नहीं है। लेकिन फिलहाल तो मैं बीमार हूं ना, तो मैं ये नखरे उठाऊं? सोचो मत सादा। अनवर, जी बेगम साहब। तुम्हें पता है मैं 11 बजे फ्रूट्स खाती हूँ, लेके क्यों नहीं आए मेरे कमरे में? वो जी, मैं सूप बना रहा था। किसके लिए सूप बना रहे थे? अबान साहब के लिए। अबान घर पे? जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अबान की तबीयत खराब है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सूप बनाओ, मैं खुद लेके जाऊंगी। जाओ। अब यही मौका है अबान को अपनी मुट्ठी में करने का। ये फाइल्स देख लो, वैसे मैंने फहीम साहब को सब एलैबोरेट कर दिया था। एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबान, तुम्हारी तबीयत खराब है, मुझे अनवर ने बताया तक नहीं। चलो अपने हाथों से मैं तुम्हें सूप पिलाती हूँ। रहने दें प्लीज, मैं खुद पी लूंगा। चलो खुद पी लो, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेके आती हूँ। आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है, अनवर ले आएगा। अच्छा चलो, मैं मुश्ताक को फोन कर देती हूँ, वो जल्दी घर आ जाए। तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना है ना, खुदा ना खास्ता तुम्हें डेंगू टाइफाइड ना हो गया। कुछ नहीं होगा मुझे, इतनी आसानी से मरने वाला नहीं, आप बेफिक्र रहें। टाइफाइड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप प्लीज अपने कमरे में जाएं। आंटी आप परेशान मत होए, मैं अबान को डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अबान की मेरे साथ फ्रेंडशिप हो जाए, मगर पता नहीं हमेशा रूड ही रहता है मेरे साथ। अबान, क्यों हर किसी से लड़ते रहते हो? थोड़ा सा अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल रखो। आज ना तो मेरा टेम्परेचर कंट्रोल में और ना ही मेरा टेम्परामेंट। अच्छा छोड़ो ये, चलो ये सूप पियो प्लीज।
प्लीज रहने दो, मेरा दिल नहीं चाह रहा। मेरी बात सुनो, ऑफिस चलते हैं, मीटिंग का टाइम भी हो गया है। अब तुम तब तक ये फाइल स्टडी करो, मैं जल्दी से चेंज करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी, आज कोई मीटिंग में नहीं जा रहा है, कल भी मीटिंग हो सकती है। अब ये सूप खत्म करो। स्टार्ट। बहुत ही बुरा सूप है। कोई बुरा नहीं है, प्लीज पियो उसको। अच्छा, अगर इतना अच्छा लग रहा है तो खुद पी के देख लो। तबीयत तुम्हारी खराब है, मेरी नहीं। पता है, जब मैं ऐसे बीमार होता था ना, मम्मी भी मेरे साथ बिल्कुल ऐसी जबरदस्ती किया करती थी। उनको भी तुम ऐसे ही तंग करते थे? मैं सिर्फ एक चीज खुशी खुशी खाता था। क्या? उनके हाथ का बना हुआ पिज्जा। अच्छा, आंटी घर में बेकिंग करती थी? हाँ, और काफी अच्छा बनाती थी। इसका मतलब है तुम्हारा पिज्जा खाने का दिल चाह रहा है। तुम पूछ तो ऐसे रही हो जैसे अपने हाथ से बना के खिलाने वाली। हाँ, तो इसमें क्या मुश्किल काम है? इंटरनेट पे इतनी सारी वीडियोस होती हैं, देखकर बना लूंगी। ये बात है तो फिर हो जाए तारीखी काम। श्योर, लेकिन पहले सूप खत्म होगा। कवल, क्या बात है, तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। मूड क्यों ऑफ? तुम अकेले डिनर करने चले जाओ, मुझे भूख नहीं है। तुम्हारे बगैर मैं कैसे डिनर पे जा सकता हूँ? टेल मी व्हाट हैपेंड? कमल, अगर तुम बताओगी नहीं तो तुम्हारे फरिश्ते तो आकर मुझे नहीं बताएंगे ना। अब क्या बताऊं, बात तो छोटी सी है लेकिन बात तो है ना। क्या बात? मेरी अपॉइंटमेंट थी आज पार्लर में और उसी टाइम आंटी को कहीं जाना था और वो गाड़ी ले गई। मुझे नहीं पता, मुझे भी कार चाहिए, बिल्कुल वैसी जैसे गुले के पास है। तुम्हें ड्राइविंग तो आती नहीं, तो गाड़ी का क्या करोगे? सीख लूंगी ना, ड्राइविंग कौन सा मुश्किल काम है। वैसे भी मैं बहुत जल्दी पिक कर लेती हूँ हर चीज़। देखना, एक हफ्ते में मैं गुल्ले से भी अच्छी गाड़ी चलाऊंगी। अच्छा, अभी तो जाकर तैयार हो, फिर करते हैं गाड़ी का भी कुछ। प्रॉमिस? हाँ, करता हूँ मैं कुछ। कब? कवल, मैंने कहा ना, I'll buy you a car. थैंक यू। तुम्हें क्या हुआ? I completely forgot. वो फरहान की शादी है और अबान का इनविटेशन मेरी तरफ आया हुआ, उसको भी तो ड्रॉप करना है। तो फरहान ने सीधे सीधे अबान के घर में इनविटेशन क्यों नहीं भेजा? एक्चुअली मेरे और अबान के इनविटेशन इसी तरह आते हैं, कभी उसके घर चले जाते हैं और कभी मेरी तरफ। एक काम करते हैं, हम लोग कोमल को भी लेकर चलते हैं। कोमल क्या करेगी? बेचारी घर में बैठी रहती है, बोर होती रहती है, इसी बहाने उसकी थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। ले चलते हैं ना? अच्छा चलो ठीक है, जाकर रेडी हो। सही है, तैयार होती हूँ। अरे पिक्चर्स खींच रहे हो? पिक्चर्स खींचने के लिए तबीयत खराब नहीं हो रही? वो तो तुम्हें देखते ही बिल्कुल ठीक हो गई थी। और वैसे भी इतना हिस्टोरिक मोमेंट है, मैं चाह रहा हूँ रिकॉर्ड कर लूं, कोई सबूत तो होना चाहिए ना, जस्ट इन केस अगर पिज्जा अच्छा बन गया, पता तो चले कि तुमने बनाया। अच्छा, नो मोर पिक्चर्स प्लीज, मैं बहुत बुरी लग रही हूँ। देखो प्लीज अपने काम पे कंसंट्रेट करो, होलिये पे नहीं। ऐसे ये कुछ ज्यादा लिक्विड ही नहीं हो गया? हाँ वैसे वो तो गया है। अब क्या करूं? तुम्हारा इंटरनेट कहाँ गया? अकॉर्डिंग टू यू उसके पास हर मर्ज का इलाज है। कितने बुरे हो, अगर मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हंसो भी नहीं। इमोशनल ब्लैकमेल। ओके होल्ड ऑन, ऐसा करते हैं कि मैं इसको करता हूँ मिक्स, तब तक तुम वेजिटेबल्स काट दो प्लीज। और हाँ, वेजिटेबल्स ही काटना, अपनी उंगलियां ना काटना। ओके। Are you sure तुमने पहले कभी पिज्जा बनाया? Do you have your doubts? Clearly. आज जो तुमने बात करनी है बात से डायरेक्टली कर लेना,
मेरा काम तुम्हें यहाँ लाना था, आगे अपनी अकल खुद इस्तेमाल करो। अस्सलाम वालेकुम मोइज साहब। वालेकुम सलाम। अबान साहब हैं घर पे? जी हाँ, अंदर हैं, आइए आइए। It looks good. Yeah, it looks nice. I hope it tastes good too. अच्छा मेरी तरफ देखो जरा। अरे मुइज। हाय। ए क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक ठाक। तुम लोग सुनाओ, तुम लोग कैसे? हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ये वो प्रोजेक्ट है जिस पर तुम आबान के साथ काम कर रही हो? आबान, हम लोग बाहर चल कर बैठे। Absolutely. Let's go. मैं भी बाहर जाके बैठती हूँ। मैं चाय देख लूँ। अबान, वैसे नूर के ऑफिस में क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो? उसकी प्रमोशनल शूट्स में हेल्प कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ, ये फरहान की शादी कब है? वहीं इस्लामाबाद में है ना? हाँ यार, वो नेक्स्ट वीक है इंशाल्लाह। आई होप यू आर कमिंग। आई वांटेड टू, लेकिन नेक्स्ट वीक एक फॉरेन डेलीगेशन के साथ मेरी और गुल की मीटिंग फिक्स्ड है। दैट बी अ प्रॉब्लम। मेरा ख्याल है कि नूर अपने मामलात खुद देख सकती है। फरहान हमारा बचपन का दोस्त है, यू शुड रियली कम। सही कह रहे हो तुम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गुल ये सारे मामलात अकेले हैंडल कर पाएगी। फरहान तो दोस्त है ना अपना, मैं मना लूँगा उसे। हम्मी को पता है कि तुम यहाँ हो? मुझे ताया अब्बू ने भेजा है। ओह, मोइस को अंदर बुलाओ, मुझे आबान से बात करनी है। मैं ज़रा बाहर देख कर आती हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तुम चाय बना कर ला रही हो ना? कोमल घर जाकर ताई अम्मी और ताया अब्बू को पता नहीं क्या क्या कहेगी। तुम उसकी फिक्र मत करो, चोर का दिल इतना बड़ा नहीं होता। वो गलती पर थी, यकीनन अपनी बात को दबाने की कोशिश करेगी। तो साफ साफ कहे ना कि बिजनेस सर्कल में आपको अपनी इज्जत की फिक्र है। मैं भी कहूँ कि आपके दिल में मेरे लिए इतनी हमदर्दी कहाँ से आ गई? तुमसे तो बात करना बेकार। प्लीज अबान मुझसे शादी कर ले। अबान प्लीज। कोमल छोड़ो मुझे। अबान प्लीज मुझसे शादी कर ले। कोमल। खैर, when are you getting done with this project? अभी है थोड़ा सा टाइम था, अभी just started off with this. मोइस 2 मिनट बात सुनना। एक सेकंड। Yeah. अबान, आपकी नई वाली अम्मी का कैसा बिहेवियर है आपके साथ? I'm sorry, it's a personal matter. I'm sorry. मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था आपसे। वैसे आप इतने बड़े घर में रहते हैं, बोर नहीं हो जाते होंगे? हाँ, हो जाता हूँ कभी कभार। मैं भी बहुत बोर होती हूँ, मुझे फोन कर लिया करे ना। आपने शादी के बारे में क्या सोचा है? फिलहाल तो कुछ भी नहीं सोचा। अरे तो कब सोचेंगे? मोइस भी तो आपके बराबर का ही है, देखिए उनकी तो शादी भी हो गई और आप अब तक क्यों बैठे? हो जाएगी मेरी शादी भी, आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही? अबान, मैंने आपसे पहले भी कहने की कोशिश की थी कि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। आप मुझसे क्यों नहीं शादी कर लेते? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? मुझे अंदाजा है अक्सर लोग अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाते,
लेकिन इट्स ओके। मुझे पता है मैं भी आपको बहुत अच्छी लगती हूँ। कोमल, आपको शदीद गलतफहमी हुई है। मैंने आपके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा, ना ही मैं सोच सकता हूँ। तो अब सोच लेना, अब सोच ले मेरे बारे में। अबान, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। अगर आपने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं कभी किसी और से शादी नहीं करूंगी। कोमल, स्टे अवे। अबान, अबान प्लीज आप मुझसे शादी कर लें। प्लीज अबान, मैं आपके लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। इस वक्त तो आप अपनी सारी हदें क्रॉस कर रही हैं। अबान प्लीज मत करेंगे मेरे साथ। प्लीज अबान मुझसे शादी कर ले। अबान प्लीज। कोमल छोड़ो मुझे। अबान प्लीज मुझसे शादी कर ले। कोमल, अबान, ये क्या बदतमीजी? जो बदतमीजी तुम्हारी साली ने की है, ये थप्पड़ उसका जवाब है। संभाल के रखो इसे। क्या कोमल, तुम लोग मुझे अकेला छोड़ के चले गए थे। मुझसे अबान फ्री होने की कोशिश कर रहा था और जब मैंने उससे रोका तो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। I don't believe it. अबान ऐसा लड़का नहीं। तो मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? मैंने ऐसा कब कहा? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हो सकता है कि कोई गलत फहमी हुई हो। कोमल बच्ची नहीं है मोइस के उसको गलत फहमी होगी। अबान इतना अरसा बाहर रह गया है, हो सकता है वो बिगड़ गया हो, इसे भी वो दूसरी लड़कियों की तरह समझना शुरू हो गया। लेकिन उसे अंदाजा नहीं है कि कोमल ऐसी वैसी लड़की नहीं है कि कोई भी इतनी आसानी से कुछ भी। अबान भी ऐसा वैसा लड़का नहीं है। इतना टाइम मैं उसके साथ अकेले गुजारती हूँ, मैंने आज तक उसमें ऐसी कोई चीज नहीं देखी है। जाहिर है तुम उसका साथ नहीं दोगी तो और कौन देगा? दोनों ही एक जैसे। बहुत हो गया मोइस, अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रह सकती। चलो यहाँ से उठो। Are you okay? अबान, तुम्हें इतना इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए था। खुद पे कंट्रोल रखा करो। कंट्रोल ही था, इसीलिए सिर्फ एक थप्पड़ मारकर अंदर आ गया। अंदर ही तो नहीं आना चाहिए था, वहां खड़े होकर खुद को क्लैरिफाई करते। उल्टा कोमल ने तुम पे इल्जाम लगा दिया। झूठ बोल रही है वो। मैं जानती हूँ कि झूठ बोल रही है, इसलिए तो यहाँ खड़ी हूँ। देखो, अगर तुम्हें मेरे सच्चे होने का यकीन है ना, तो मुझे किसी और को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो। आई डोंट केयर अबाउट एनीवन एल्स। समझ रही ना मेरी बात? मैं तो समझ रही हूँ, लेकिन कोमल घर जाकर ताई अम्मी और ताई अब्बू को पता नहीं क्या क्या कहेगी। तुम उसकी फिक्र मत करो। चोर का दिल इतना बड़ा नहीं होता। वो गलती पर थी, यकीनन अपनी बात को दबाने की कोशिश करेगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तो फिर अपने दिल से कहो कि बेफिक्र रहे, मैं भी जिंदा हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी कुछ बुरा होने नहीं दूंगा। प्लीज अनवर से कहो कि मुझे एक गिलास पानी पिला दे। सुना है तुम तौकीर के ऑफिस में जॉब करने लगे हो? गलत सुना है आपने। गुलून मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, और अच्छा दोस्त होने के नाते से आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प हर आउट। उसके दफ्तर तो जा रहे हो ना? इतना वक्त अगर अपने दफ्तर में दो तो कितना फायदा होगा। देखते नहीं कि तुम्हारा बाप अकेला कितनी मेहनत कर रहा है। हाँ, आपकी मेहनत के सम्राट तो मेरे सामने ही है। हर बात के जवाब में तुम तंज करते हो। महर में तो ये आदत नहीं थी, तुमने किससे अपनाया है जहरीला लहजा? आपसे ही तो सीखा। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत से बात कर रहा हूं और तुम गुफ्तगू को बहस में बदल देते हो।
सारे बिजनेस सर्कल में ये बात हो रही है कि तुम तौकीर के ऑफिस में नौकरी कर रहे हो। मैं किस किस को बताता फिरूं कि तुम वहां नौकरी नहीं कर रहे हो बल्कि अपनी दोस्ती निभा रहे हो। तो साफ साफ कहे ना कि बिजनेस सर्कल में आपको अपनी इज्जत की फिक्र है। मैं भी कहूं कि आपके दिल में मेरी इतनी हमदर्दी कहां से आ गई? तुमसे तो बात करना बेकार। अरे अबान, रहने दो इन्हें, ये तो यूं ही गुस्सा करते रहते। कहाँ जा रहे हो? ये ऑमलेट ट्राई करो, बहुत मजे का मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। You know what, आप इतने प्यार से कह रही तो कर ही लेता। दीजिए। It's actually not that bad. तुम्हें अच्छा लगा? Yeah, अच्छा है। और क्या क्या अच्छा बना लेती हैं आप? जो तुम कहो। Nothing specific. आपको जो अच्छा बनाने आता है आप बना लिया करें। ठीक है, मेरे हाथों के खाने खाओगे तो सारे खानों के जायके भूल जाओगे। नहीं, मैं अपने खाने के लिए नहीं कह रहा था। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि मुफ्त की रोटियां तोड़ने से बेहतर नहीं है कि आप थोड़ा सा काम करें। वैसे आप चाहें तो मैं आपको शेफ जितनी सैलरी तो दे ही सकता हूँ। इनफैक्ट बाबा की वजह से डबल। अगर आप बाबा की मजाक उड़ाना चाहते हो तो उड़ा लो। अब तो हम तुम्हारे टुकड़ों पे ही पल रहे हैं अब्बा। तुम्हारी नज़र में मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ ना? तुम समझते हो मैंने तुम्हारे बाप को फंसाया है? ऐसा नहीं है। मैं तो खुद तुम्हारे बाप के झांसे में आके अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुकी हूँ। अच्छा, जब आपको मालूम हो ही गया कि वो आपको झांसा दे रहे थे तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चली क्यों नहीं जाती? कहाँ चली जाओ? यहाँ मेरे सर पर छत तो है। यहाँ से भी चली गई तो ये छत भी छिन जाएगी मेरे सर से। तुम्हें अंदाजा नहीं है इस माशरे में अकेली औरत का जीना कितना मुश्किल है। और आप जैसी औरतों के होते हुए मर्द का जीना कितना मुश्किल है, ये सोचा आपने कभी? Anyway, आप परेशान ना हो। मैं आपको इस घर से नहीं निकालूंगा, लिहाजा आपको मेरे लिए रोजाना ऑमलेट बनाने की जरूरत नहीं। अगर मेरी गाड़ी भी मुझे वापस मिल जाती। I'll think about it. बड़ा आया। I'll think about it. अलका विक्टोरिया की औलाद। तुम क्यों आए हो? तुम्हें आज घर पे रेस्ट करना चाहिए था ना। जब बुखार ही भाग गया तो मैं घर पे रह के क्या करता? एंड वैसे भी I'm fine, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। इतना तेज बुखार था, एक दिन में कैसे उतर गया? लगता है आपकी ठंडे पानी की पट्टियों ने असर कर दिखाया। See, I'm fit right in front of you. बहुत स्टबर्न हो तुम, किसी की कहाँ सुनते हो। खैर, लंच से पहले हमें बायर के साथ मीटिंग करनी है। I know, इसीलिए तो आए। और इसके अलावा एक काम और भी है। वो क्या? वो ये कि मैंने अपनी फोटो शूट के लिए किसी से लोकेशन ढूंढने को कहा था। हमें वो भी चेक करने जाना है। इसके लिए तो तुम भी जा सकते हो, मेरा जाना क्यों जरूरी है? क्यों, क्या हुआ? अपनी कजन की बातों से इतना डर गई हो, इसीलिए मेरे साथ जाने से अवॉइड कर रही हो। बकवास मत करो वरना सर तोड़ दूंगी तुम्हारा। देखो, खूबसूरत लड़कियां सिर्फ दिल तोड़ा करती हैं, ये सर कहाँ से आगे दरमियान। आज तो बड़े खुश लग रहे हो। एनी स्पेशल रीजन? यस, आज सुबह सुबह मुश्ताक साहब ने मेरी इतनी इज्जत अफजाई जो की। शेम ऑन यू, ही इज योर फादर। क्या मुश्ताक साहब? ऑलराइट मैडम, आइंदा से ख्याल रखूंगा। अच्छा, मुझे बताओ कि फिर लोकेशन चेक करने जा रहे हैं? श्योर। ओके, ग्रेट। अच्छा, एक काम करो, गाड़ी यहाँ पे साइड पे रोको, मैं चलाता हूँ गाड़ी। कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम करो, मैं चला रही हूँ ना। और अगर मुझे पता होता ना कि लोकेशन इतनी दूर है तो ना खुद आती ना तुम्हें आने देती। तुम तो वही कामचोर। कामचोर नहीं हूँ मैं। हाँ, पहले जरूर थी। मामा पापा मुझे कोई भी काम खुद नहीं करने देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सारे काम मुझे ही तो संभालने। पता नहीं सब कुछ अच्छे से कर सकूंगी या नहीं। वैसे तुम्हें भी ना ड्रामा क्वीन बनने का बहुत शौक है, क्यों नहीं तुम कर सकती? कोई प्रॉब्लम है, लंगड़ी हो, लूली हो, जाहिल हो, और व्हाट अबाउट दीस डाउट्स? कोई डाउट्स नहीं है। अब गाड़ी चलाने दो मुझे।
मुझे ये बैकग्राउंड में बोट्स बहुत अच्छी लग रही हैं. आई थिंक दिस होल प्लेस इज वेरी सीरीन. देयर इज अनदर एंगल. होल्ड ऑन. सो मैं ये सोच रहा था कि दिस लिटिल कॉर्नर कैन मेक अ वेरी नाइस फ्रेम फॉर द मॉडल टू स्टैंड. हाउ डू यू लाइक इट? आई थिंक इट्स परफेक्ट. आई लव इट. बस शूट हमारी यही होनी. मुझे पता था कि तुम्हें जगह बहुत पसंद आएगी. मैं सोचा था किसी और एंगल से शूट करें, लेकिन लाइट सही नहीं आएगी. सो दिस इज ग्रेट. आई वाज आल्सो थिंकिंग कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग शुरू करते हैं और ऐसा करेंगे कि जो सेकंड सेशन है वो सनसेट से थोड़ा सा पहले. व्हाट डू यू से? अच्छा, वैसे ये मॉडल्स पोज कैसे कहाँ करेंगी? ऑब्वियसली समवेयर हियर. और पोज कैसे करेंगे? वैसे ही जैसे करते हैं सारे. फॉर एग्जाम्पल? For example, they could probably play with this, something like this. Or I was thinking, I don't know, अगर light यहाँ से अच्छी आ रही है, so probably like. Are you taking my pictures? नहीं. Give me the camera. नहीं, I'm Give me not. the, I'm give not. me the camera. Give me the camera. Yeah, दिखाओ ना please. दिखाओ. अगर पिक्चर्स डिलीट की ना मैं नाराज हो जाऊंगी. एक सेकंड. Seriously, look at this. यार, I look so funny. कितना बुरा लग रहा हूँ मैं. वैसे मॉडल्स से ज्यादा अच्छी पोजिंग तो तुम कर लेते हो. तुम कर लो ना शूट. It's probably because of my hair today. अच्छा, फंसी बात है. Let's go. आ रही है. अच्छा. अरे थोड़ी पिकनिक हमारे साथ भी मना लो. हम में क्या कांटे लगे हैं? अबान. क्या लड़की है यार. चलो चलो मेरे पास कर. Stop. Sorry boy. Sorry boy. सॉरी बाजी. निकलो अब यहाँ से. क्या हो जाता है बान? कोई तुम्हारी इस तरीके से इंसल्ट करे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है. हिम्मत कैसी हुई इनकी तुमसे इस तरीके से बात करने की? अगर तुम दरमियान में ना आती ना, उनको ऐसा सबक सिखाता कि सारी जिंदगी याद रखते. हर चीज का जवाब गुस्सा और लड़ाई नहीं होती. चीजों को इग्नोर करना सीखो. 1000 लोग होते हैं, 1000 बातें करते हैं. सबसे लड़ोगे क्या? अच्छा मुद्दा सब खराब हो गया है. मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मुझे समझाते समझाते खुद की अकल कहाँ चली जाती है. मेरी अकल तो तुम्हारी मोहब्बत में फना हो गई है, मगर अफसोस तुम्हें ये बात बताऊं भी तो कैसे. सुल्तानी भी मुझसे कोई मिलने आया था. अब किससे आना है? जो हर वक्त आपका साया बना रहता था, उसे तो आपने खुद अपने आप से दूर कर दिया. तुम्हारी इस माजूरी के साथ मैं सारी जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन एक झूठी और धोखेबाज बीवी के साथ नहीं रह सकता. तो क्या सजा दोगे? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ. तुम लाभ खैरियत करते हो, मगर न जाने क्यों तुम्हारी पर्सनैलिटी मुझे अट्रैक्ट करती है. Why not? Let's do it. Let's go. मुझे भी मालूम था कि तुम अपनी छतरी लेने जरूर आओगी. अरे हाँ, मेरी छतरी है ये, तुम्हारे पास कहाँ से आई?